सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अध्ययन के क्रम में एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के भारत के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत को आज़ाद कराने में। अनगिनत कुछ के नाम तो किताबों में हम पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम किताबों में नहीं छप पाए। उनको याद करते हुए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को उनको नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके ही प्रयासों ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अगर वो इतना प्रयास नहीं करते तो शायद ऐसा संभव नहीं था। इनको सशस्त्र क्रांति का पिता, इनको सशस्त्र क्रांति का पिता भी कहा जाता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरडोळे गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव शिरडोळे जो रायगढ़ जिले में पड़ता था। तो ये भी क्लियर हो गया कि इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले वासुदेव फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। भारत के ये पहले क्रांतिकारी हैं। 1857 की क्रांति के बाद अगर देखा जाए तो ये भारत के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले वासुदेव फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति का पिता। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। बाकायदा इन्होंने संगठन बनाया और तैयार किया नवयुवकों को। कहाँ के? महाराष्ट्र के। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो पहले ये व्यक्ति हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके संदर्भ में। इन्होंने जंगल में एक अभ्यास स्थल बनाया। लीजिए,
इन्होंने, चूंकि उस समय अंग्रेजी सरकार थी, ओपनली कुछ कर नहीं सकते, तो हुआ क्या कि इन्होंने जंगल में एक अभ्यास स्थल बना लिया और वहाँ पर हथियार चलाना सीखना, यही मेन उद्देश्य था। जहाँ लोकमान्य तिलक एवं ज्योतिबा फुले भी इनके साथी थे। यहाँ पर इनके साथी कौन कौन हैं? लोकमान्य तिलक भी हैं और ज्योतिबा फुले भी हैं। किनके? वासुदेव बलवंत फड़के के। यहाँ पर हथियार चलाने का अभ्यास किया जाता था जंगल में। तो कितना दूरदर्शी प्लान था कि भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार चलाना भी आना चाहिए। तो वो पहले व्यक्ति हैं, कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। और बाकायदा इन्होंने महाराष्ट्र के युवकों को इकट्ठा किया। किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार के खिलाफ। 1871 में आते 1871 में आते, कहाँ जन्म हुआ इनका? 1845 में। अब ये कौन सी सन आ गई? 1871। 1871 में ये अंग्रेजी सरकार की कंपनी में नौकरी भी करने लगे। बीच में इन्होंने अंग्रेजी सरकार की कंपनी में भी काम किया। अब चूंकि 1871 में हालात क्या रहे होंगे, जो इन्होंने अंग्रेजी सरकार की कंपनी में काम करना शुरू किया, और इसी दौरान इनकी मदर यानी माँ की तबीयत खराब होती है और ये अंग्रेज जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसके अफसर से कहा कि भाई मुझे अवकाश चाहिए क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे देखने जाना है। बहुत विनती की लेकिन उसने अवकाश नहीं दिया। अब ऐसी दशा है, एक तरफ नौकरी, एक तरफ जन्म देने वाली माँ जिसकी तबीयत खराब है, क्या फैसला किया जाए? तो इन्होंने अवकाश बिना लिए वहाँ से छोड़कर सीधे कहाँ पहुँचे? अपने गांव, जहाँ माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक ये पहुँच पाए, माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो ख़त्म हो गई। अब इनके मन में क्रोध और फूट पड़ा। किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा देखो हम नौकरी कर रहे हैं, समय पे अवकाश नहीं मिला और मैं अपनी माँ को अंतिम समय भी 2 शब्द नहीं कह पाया क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वो स्वर्गवासी हो गई। तो यहाँ पर इनके मन में विद्रोह शुरू होता है। किसके खिलाफ? अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया? पहला काम इस घटना के बाद, यानी मदर की मृत्यु के बाद इन्होंने सबसे पहला काम किया, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद गांव-गांव, शहर-शहर घूम-घूम कर आदिवासियों की सेना एकत्र की। पूरे महाराष्ट्र में घूमे
और इन्होंने चूँकि जुनून था कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही है भारत से, तो उनके खिलाफ जब गुस्सा फूटा तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आदिवासी मिले उनकी एक सेना बना ली और सेना एकत्र कर ली। और उनमें कौन थे? जिसमें कोली, भील एवं धांगड़, ये वो आदिवासी थे जो लड़ाका प्रवृत्ति के थे और बेहद कुशल हथियार चलाने में माहिर। ठीक है, उन्होंने इकट्ठा कर लिया इनको। और फिर रामोशी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कोली, भील, दांगड़ ये कैसी हैं? आदिवासी जातियां हैं ये, और इनके सहयोग से एक संगठन बनाया जिसका नाम रामोशी रखा, वो क्रांतिकारी संगठन। ठीक है ना। अब इस पूरे संगठन का क्या काम रहा कि भाई अब अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखो। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नव युवकों से विचार विमर्श करते थे कि भाई क्या होना चाहिए, इनके खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये उनका लगातार प्रयास रहा। अपने इस मुक्ति संग्राम, ये शब्द आया मुक्ति संग्राम, यानी किससे मुक्ति? अंग्रेजों से मुक्ति। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा। अब किसी बहुत बड़े संगठन को जब आपने स्थापित कर लिया है तो धन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। हथियार कहाँ से आएंगे? धन से ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके पास धन तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, जो अंग्रेज सबसे ज़्यादा मालदार है उनको वो कोट कर लेते थे और फिर लूटना शुरू कर देते थे। तो किनको लूटा? धनी अंग्रेज साहूकारों, भारतीयों को नहीं, केवल और केवल धनी अंग्रेज साहूकारों, और उनके धन से हथियार खरीदे। अगला 1874, अब बात कहाँ बढ़ गई? 71 से 74 आ गए, यानी 3 साल पूरे गुजारने के बाद 1874 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी, क्योंकि अब पूरी तरह से ऐसा इनको लगने लगा वासुदेव बलवंत फड़के को कि अब हम मजबूत हो गए हैं और हथियार चलाना बहुत पहले ही सीखा, और संगठन को और उन्होंने बड़ा कर लिया। और सोचा ठीक है अब अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया जाए? विद्रोह की घोषणा कर दी। कह दिया अंग्रेजों से अब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं और लड़ेंगे। अब ये घोषणा होती है 1874 में। टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ का कौन सा था? 1871, जब इनको अवकाश नहीं मिला और इनकी मदर की डेथ हो गई। ये था टर्निंग पॉइंट। वहाँ से विद्रोह बहुत ज़बरदस्त शुरू होता है इनके मन मस्तिष्क में। और 74 में आते, यानी 3 साल में अपने आप को इतना मजबूत किया, रामोशी नाम का संगठन भी बना लिया
और अब ये खिलाफ खड़े हो गए अंग्रेजों के कि अब हम लड़ेंगे तुमसे और तुमको भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक 74 आ गया, 1874। उनकी इस गतिविधि से अंग्रेज सरकार भी डर गई। अब सीधा सीधा भाई चैलेंज है अंग्रेजों से, आ जाओ हम लड़ेंगे तुमसे। तो जाहिर सी बात है कि भाई डरना स्वाभाविक है। तो इनके इस छोटे से संगठन से अंग्रेज सरकार भी डर गई। अब होता क्या है, अंग्रेज सरकार ने वासुदेव फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये इनाम रखा। लो जी, इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो गए वासुदेव बलवंत फड़के कि अंग्रेज सरकार भी डरने लगी और उनको पकड़ने के लिए सीधा 50,000 रुपये का इनाम उनके ऊपर रख दिया कि वो जो भी व्यक्ति इनको जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसको कितना 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो अंग्रेजों की ये हार ही थी कि एक छोटे से संगठन से जिन्होंने 3 साल बहुत मेहनत करने के बाद तैयार किया और पूरे अंग्रेज सरकार डर गई, उनकी जड़ें हिल गई। 50,000 का इनाम तो तभी रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में रखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अगर छोटा कोई होता व्यक्ति तब इनाम की क्या ज़रूरत है। तो महान क्रांतिकारियों में से एक हैं ये, महान क्रांतिकारियों में से एक वासुदेव बलवंत फड़के। अगले दिन क्या होता है, जब ये अंग्रेज सरकार ने घोषणा की तो दूसरे दिन मुंबई नगर में वासुदेव फड़के के हस्ताक्षर युक्त इश्तहार का मतलब पंपलेट, इश्तहार लगा दिए गए। अंग्रेजों ने कहा कि भाई जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा 50,000 रुपये मिलेंगे। अब दूसरे दिन क्या होता है, पूरे मुंबई नगर में वासुदेव फड़के के हस्ताक्षर युक्त इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर, क्या नाम था इसका, रिचर्ड, अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। लो जी, इन्होंने मारा नहले पे दहला। अंग्रेजों की तो हवा ही खराब हो गई होगी, क्योंकि आज अंग्रेज ये घोषणा कर रहे हैं, पूरी सरकार है अंग्रेजों की भाई, वो घोषणा कर रही है कि जिंदा या मुर्दा पकड़वाओ तो कितने 50,000 रुपये ले जाओ। और दूसरे दिन वासुदेव फड़के के हस्ताक्षर युक्त पूरे शहर मुंबई में इश्तहार लगवा दिए गए, पंपलेट लगवा दिए गए और उसमें ये लिख दिया कि अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काटकर जो लाएगा उसे 75,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। वो 50,000 की बात कर रहा है अंग्रेज या 75,000। मजबूत कौन, वासुदेव बलवंत फड़के। ऐसे होते हैं क्रांतिकारी।
जबरदस्त नहले पे दहला मार के और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। खैर, आखिरी सांस तक लड़ने वाले व्यक्तियों में से एक हैं ये अंग्रेज अफसर इस घटना से बौखला गए। जाहिर सी बात है, बौखलाने जैसा तो कारनामा है ही। तुम 50,000 दे रहे हो, हम 75,000 दे रहे हैं अंग्रेज जो अफसर रिचर्ड है उसका सिर काटने के लिए। तो अंग्रेज अफसर इस घटना से भाई बुरी तरह से बौखला गए। क्या करते हैं, 20 जुलाई 1879, अब ये घटना कब की है, 20 जुलाई 1879, 1879 की। फड़ के बीमारी के कारण एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी है उसमें क्या है कि एक मंदिर में आराम कर रहे थे और वहां गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज अब तक पकड़ नहीं पाए और मंदिर में आराम कर रहे हैं, पकड़ लिया अंग्रेजों ने। बिल्कुल नहीं, यहां किसी न किसी ने, जिसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका डाहे, कोई अपना ही देशवासी जरूर ऐसा उस समय का रहा होगा गद्दार, जिसने ये अंग्रेजों को सूचना दी होगी कि बलवंत फड़ के इस मंदिर में आराम कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में इतना सशक्त क्रांतिकारी को पकड़ना तो बहुत मुश्किल ही काम था। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वहां इनको पकड़वाने में अपना ही देश के किसी व्यक्ति का हाथ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा की स्थिति में कैसे पकड़ लेंगे? किसको पता है कि यहां पर वासुदेव बलवंत फड़ के आराम कर रहे हैं? वो ढिंडोरा तो नहीं पीट रहे कि भाई मैं जा रहा हूं देखो आराम करने, अब तुम लोग शांति से रहो, ऐसा तो नहीं कहा होगा। तो जरूर कोई ना कोई गद्दार उनका मिला होगा जिसने अंग्रेजों को ये सूचना दी और उनको पकड़वाया होगा, अन्यथा की स्थिति में हो ही नहीं सकता। खैर, जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो इन पर चला राजद्रोह का मुकदमा, जैसा कि अंग्रेज करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, हर क्रांतिकारी के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। लगभग राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें काला पानी की सजा दी गई। मुकदमा चला, काला पानी की सजा दी गई। और काला पानी क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जेल में भेज दिया, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जानते हैं। अगर वो जेल देख ली जाए तो रूह कांप जाएगी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से वो बनाया गया है, बेहद क्रूरतम, यानी क्रूरता की पराकाष्ठा वहाँ पर है। वहाँ इनको भेज दिया गया, काला पानी की सजा दे दी गई, जो मौत से भी ज़्यादा बदतर। एक तो होता है भाई मृत्युदंड, फांसी लगाई मर गया, लेकिन वहाँ हर दिन मरना है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वहाँ जेल थी, सेलुलर जेल, उस वहाँ भेज दिया गया। काला पानी की सज़ा बोलते थे उस टाइम। कब भेजा गया? 1879 को। और 17 फरवरी 1883, ये डेट भी याद रखने योग्य है। 17 फरवरी 1883 को बीमारी की हालत में जेल में ही शहीद हो गए। अब सोचिए, 79 में इनको भेजा गया, 4 साल बाद ये शहीद हो गए। देश के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए इन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। इनका अपना कोई निजी स्वार्थ होता नहीं, इसलिए ये महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। 17 फरवरी 1883 को शहीद हुए और 1845 को अभी बताया था जन्म हुआ था। 4 नवंबर, इतने बीच में इन्होंने वो काम कर दिया कि भारत के इतिहास में इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। क्योंकि जो लोग देश के लिए अपने जीवन की आहुति देते हैं, उनका नाम इतिहास के विशेष पन्नों में, यूँ कहें स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाता है। तो आज हमने बात की वासुदेव बलवंत फड़के, एक महान क्रांतिकारी। चूँकि अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, तो हर एक भारतीय के मन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का बहुत बड़ा जोश और जज्बा रहता है। उसी क्रम में कुछ क्रांतिकारियों को याद करते हुए हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं फिर कल किसी नए क्रांतिकारी के बारे में अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।